जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस चैप्टर में हम न्यू किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के इतिहास को, और हम देखेंगे कि कौन कौन से नए किंगडम बने। न्यू किंग्स एंड किंगडम। द 7th century witnessed the emergence of big landlords or chieftain in various regions of the subcontinent. देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए डायनेस्टीज इमर्ज हो चुके थे 7th सेंचुरी में। जो ज़्यादातर बड़े रूलर्स डायनेस्टी थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्या मतलब है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब हुआ जिसमें आपका इंडिया जो कंट्री है उसके साथ पाकिस्तान भी आ जाए, अफगानिस्तान भी आ जाए, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भी आ जाता है। तो इस रीजन में जो ज़्यादातर बड़े एम्पायर्स थे उनका नाम दिया है, जैसे चामांस, प्रतिहाराज हो गया, राजपूत या फिर कलिंग हो गया, और भी बहुत सारे हैं। 7th सेंचुरी के आते आते तक जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लैंड लॉस बन चुके थे, वारियर चीज बन चुके थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रीजन में। ये लैंड लॉर्ड बने कैसे? 7th सेंचुरी के राजा थे, वो अपने खास या फिर किसी पंडित उनको राजा लैंड ग्रांट कर देते थे, यानी कि उपहार या फिर दान के रूप में जमीन दे दिया करते थे। और ऐसे धीरे धीरे वो काफी पावरफुल हो गए और उनको कहा जाने लगा सामंत, या फिर ये बन गए राजा के सबऑर्डिनेट, इट मीन्स राजा के नीचे। और ये जो सामंत थे इनका काम था राजा के लिए गिफ्ट्स ले जाना, राजा के युद्ध के लिए आर्मीज को तैयार करना, आर्मी मेंटेन करना। जैसे जैसे ये सामंत पावरफुल होते गए वैसे वैसे इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देयर ओन स्मॉल किंगडम, उन्होंने खुद की एक किंगडम स्टैब्लिश कर ली। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये एक बड़ा किंगडम है राजा का, ठीक है। इसमें एक सावंत, वॉरियर चिफ्स होते थे। अब ये सामंत और वॉरियर चिफ्स जैसे जैसे पावरफुल में आते गए, इनके पास पैसा बढ़ते गया, इन्होंने राजा के किंगडम से खुद को अलग कर लिया। द राजकुटा, गुर्जारास एंड प्रतिहारास डायनेस्टी आर द इंस्टेंट देयर ओरिजिन इज डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। जैसे कौन से सामंत किस तरीके से खुद को पावरफुल में आने के बाद खुद की डायनेस्टी बनाई, अपना साम्राज्य बनाया, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। नाउ द राजपूत्स। मेनी राजपूत डायनेस्टी रूल स्मॉल किंगडम। They called themselves Rajput or Rajputra, meaning son of a king. There are many theories about the origin of Rajput. बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे थे जो छोटे छोटे किंगडम्स में रूल किया करते थे और वो खुद को, अपने आप को राजपूत या फिर राजपुत्र कहलाना पसंद किया करते थे। उनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, जैसे कि सम कॉल्ड देमसेल्व्स सूर्यवंशी। कुछ राजपूत जो थे खुद को सूर्यवंशी डिक्लेयर करते थे, डिस्केंडेंट ऑफ द सन गॉड, और कुछ खुद को सूर्य के वंशज बताते थे, और चंद्रवंशी, डिस्केंडेंट ऑफ द मून गॉड। चंद्रवंशी किसे कहते थे? जो चंद्रदेव के वंशज हो। समवन कॉल्ड अग्निकुलास, कुछ तो अग्निकुलास कहलाते थे। दे आर बिलीव टू हैव बीन बर्न आउट ऑफ अ फायर, वो बिलीव करते थे कि वह आग से जन्मे हैं।